आर्टिकल। बिफोर स्टार्टिंग आर्टिकल लेट्स प्रैक्टिस। चलो कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। चलो फर्स्ट राइट। कितने लोग हो? मेरा फर्स्ट राइट। और बस जितना पूछना उतना बताओगे। पहला कितने लोग सही है बोलो और कितने लोग गलत है बोलो, ये बताओ। हाँ चुप चकाटो। कितने लोग सही? रेज योर हैंड। फर्स्ट इज राइट, मतलब 80% लोग राइट वाले हो। मतलब मेरा सही। कितने लोग गलत वाले? रेज योर हैंड। हाथ खड़ा करो, डरना नहीं है। और कितने लोग कंफ्यूज? एक जने बस गलत बोल रही है, ठीक है। दूसरा बताओ, दूसरे कितने लोग सही वाले हो? रेज योर हैंड। एक जने, दो जने, तीन जने। और गलत वाले? हाँ मतलब ये गलत वाले परसेंटेज ज्यादा है। ये सही। चलो बताऊंगा किसका सही किसका गलत है। He is an honest boy। कितने लोग सही वाले हो? सही वाला। मतलब 50% और 50% गलत। He is the honest boy। कितने लोग सही और कितने लोग गलत? सही वाले लिखना है। इसमें भी 50%, मतलब ये 50%, ये 50% और ये 90%। और इसमें कितने परसेंट थे? दो जने ही बस थे। हमने एक चीज कहा है कि आर्टिकल इज नथिंग बट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। इट्स ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। अब ये बताओ मेरे को, ही इज अन ऑनेस्ट और इसके बाद कोई नाउन है? नाउन है? एडजेक्टिव है ये तो। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव। तो इसके बाद अगर कोई नाउन ही नहीं तो आर्टिकल कैसे यूज होगा? हाँ तो सेंटेंस क्या हो गया फिर? गलत। सेंटेंस क्या हुआ? यहाँ पर ए यूज नहीं होगा। हो गया यूज। देखो 2 नंबर देखो, ही इज द ऑनेस्ट। अब बताओ यहाँ पर भी नाउन है क्या? तो सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस क्या होगा? हमने पहले ही बता दिया है फिर, है कि नहीं? तो दूसरा भी क्या हो गया? ही इज अन ऑनेस्ट बॉय। राइट और रॉन्ग? राइट। बिना कोई डाउट के राइट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? नाउन। और इसको हम ऑनेस्ट वोकल कॉर्ड यहाँ से आवाज निकालते हैं, वोवल है तो एन। ही इज द ऑनेस्ट बॉय। राइट और रॉन्ग? राइट। राइट। पर्टिकुलर हम किसी को बताकर कह रहे हैं कि ये लड़का कैसा है? ईमानदार है, तो हम उस लड़के को पहले से जान रहे हैं, इसलिए भी क्या होगा? राइट। अब तो इसको बता सकते हो, सी इज अनइंटेलिजेंट। राइट और रॉन्ग? क्यों गलत है? नाउन नहीं है। आई एम द इंटेलिजेंट बॉय। राइट और रॉन्ग? मैं खुद को जान रहा हूं कि नहीं? तो डेफिनिट या इनडेफिनिट? डेफिनिट। तो क्या हो गया? राइट। सी इज अन इंटेलिजेंट गर्ल। राइट है? ठीक। नेक्स्ट वन, सी इज द इंटेलिजेंट। क्यों रॉन्ग? नाउन नहीं है। अंडरस्टूड बच्चा लोग? इसीलिए हमेशा ये मत सोचना कि एन लगा है या फिर वोवल कॉर्ड है, कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा देंगे? एन का यूज कर देंगे। जब तक वहां पर क्या नहीं होगा? नाउन नहीं होगा तो हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लुक फॉरवर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल? कॉमनली हम क्या कहते हैं आर्टिकल को? यूज ऑफ ए एन एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल, है ना? आर्टिकल का हिंदी मीनिंग क्या क्या होता है? आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद होता है। क्या होता है? अनुच्छेद। और आर्टिकल मीन्स वस्तु होता है। क्या होता है? वस्तु। जैसे बहुत सारे मैं बोलूंगा कि देयर इज सम आर्टिकल्स। आर्टिकल मीन्स क्या क्या बताया? अनुच्छेद, वस्तु, शब्द या फिर लेख, ये इसका मीनिंग है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते हैं एज अ ग्रामर आर्टिकल, ठीक है। तो कॉमनली हम डिफिनेशन क्या कहते हैं? यूज ऑफ
of an and the is called article. use of a, an and the is called article. आर्टिकल। ऐसे हम पढ़ते हैं एज अ डिफिनेशन, है ना, कि किसका यूज या फिर इसको हम यूजेस कर देते हैं। यूजेस ऑफ ए, एन एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल। ए, एन और द का प्रयोग क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे कि देखो तो इसी में हम जैसे डिफिनेशन है, एक्चुअली इसका डिफिनेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल होता क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आर्टिकल इज नथिंग, आर्टिकल इज इट्स द पार्ट ऑफ adjective, it's part of adjective, so always used before a noun। ठीक है, आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव का एक पार्ट है जो हमेशा किसके सामने लगता है? नाउन के पहले लगता है, ठीक है। ये हो गया एज अ डिफिनेशन, इसको लिखोगे यूजेस ऑफ ए, एन एंड द इज कॉल्ड आर्टिकल। ए, एन और द का यूज क्या कहलाता है? आर्टिकल कहलाता है। इसमें एक चीज याद रखना, आर्टिकल इज नथिंग बट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल कुछ नहीं है, वो क्या है? एडजेक्टिव का एक पार्ट है जो सो ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। और आर्टिकल हमेशा किसके पहले आता है? नाउन के पहले आता है। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल। काइंड्स ऑफ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल? टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। फर्स्ट वन इंडेफिनिट और सेकेंड वन इंडेफिनिट आर्टिकल और सेकेंड वन डेफिनिट आर्टिकल। इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनिट को अनिश्चित क्या कहते हैं? डेफिनिट को निश्चित। इंडेफिनिट में क्या आएगा? ए एंड एन और इसमें द। इसको हम क्या करते हैं? इसको अ और ए पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? और इसको अन और ए क्या पढ़ते हैं? अन और ए। देखो यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल अ को, ये जो ए है इसको हम 90% तक क्या पढ़ेंगे? अ 10% ए, ठीक है। जब ये क्या होगा? इंफेटिक होगा। इंफेटिक मीन्स जोर देने के लिए, तो हम क्या लगाएंगे? अ। जैसे कि दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, ठीक है। ऐसे ही 10% हम इसका क्या यूज करेंगे? ए के रूप में यूज करेंगे। और इसका क्या होगा फिर? अन होगा। हाउ मेनी परसेंट? 90%। और एन कितने परसेंट? 10%। इसमें स्ट्रेस के साथ हम क्या करेंगे? इंफेटिक करेंगे, मतलब थोड़ा ज्यादा ही जोर देंगे। और इसमें ओनली क्या होगा? इंफेटिक होगा। ये चीज मान के चलो कि हमें ज्यादा क्या बोलना है? अ ही पढ़ना है, ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अन पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा को देखो तो द को भी क्या क्या पढ़ते हैं? द और दी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द और दी, ठीक है। जिसे द और दी, तो इसमें भी डिफरेंट है। द कॉमनली हम क्या पढ़ेंगे? द। जैसे कि दिस इज द और दी, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? द। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय। यहां पर बॉय क्या है? नाउन, लेकिन वोवल या कॉन्सोनेंट?
कॉन्सोनेंट के साथ क्या बोलेंगे इसको? द। और जब यहीं पर क्या हो जाएगा? वॉवल हो जाएगा। दिस इज द एप्पल, दिस इज द एप्पल। ठीक है, तो यहां पर इसको द ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? दी। यहां पर क्या है? वोवेल है। ठीक है, इसमें याद रखना बस कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या लगाए हम? द पढ़ेंगे, और वोवेल साउंड रहेगा तो दी। अब ये जैसे कि ये लग रहा है कि यहाँ पर तो अ होना चाहिए कि नहीं, और यहाँ पर ए होना चाहिए, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे ना कैसे बना वो द। ठीक है, फिलहाल इसको समझो कि साउंड कैसे आएगा कि अगर कॉन्सोनेंट है तो द और वोवेल है तो दी। जब रिपीटेशन ऑफ नाउन होता है ना तो द आ जाता है। जैसे देखो, शी इज अ गर्ल, द गर्ल आई मेट इन द मॉर्निंग, तो मैं क्या लगाया? द गर्ल आई मेट इन द मॉर्निंग। ये वही लड़की है जिसे मैं सुबह मिला। तो लड़की कितने बार आया? 2 बार। तो जो नाउन है कितने बार आया? 2 टाइम्स। तो ये जब 2 टाइम्स आता है ना रिपीटेशन ऑफ नाउन, तो पहले में अ या एन आता है और दूसरे में द आ जाता है। ठीक है, यही यहां पर है। जैसे कि दिस इज एन एप्पल, द एप्पल आई बॉट इन द मॉर्निंग। ये वही सेब है जिसे मैंने क्या किया? सुबह खरीदा। तो रिपीटेशन ऑफ नाउन तो वहां पर द आ जाता है। तो क्या बोला यहाँ पर? याद रखना, जब वोवेल कॉन्सोनेंट होगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? द। और जब वोवेल होगा तो दी। आगे इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आर्टिकल यूज का, यूज ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। बातें मत करो। आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन मींस उच्चारण, या फिर हम इसको कह सकते हैं साउंड। क्या कह सकते हैं? साउंड। अकॉर्डिंग टू साउंड। बनाएंगे तो ऐसे करके बनाना पड़ेगा। हमने कहा आर्टिकल इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन या फिर साउंड। ठीक से दिख रहा है। नाउ कीप क्वाइट। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 1, आर्टिकल यूज्ड अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन या फिर साउंड। उच्चारण या फिर उसके आवाज के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? आर्टिकल ए और ए लगाएंगे। तो एक चीज याद रखना, जब हमारा लिप्स क्या काम करेगा? लिप्स, टंग, टीथ, लिप्स, टंग, टीथ, बॉडी, ये सभी पार्ट्स यूज करेंगे, है ना। बोलने के लिए देखना, जो हमारे अलग अलग पार्ट से हम क्या करते हैं उसकी मदद से बोलते हैं। कभी टंग से ऊपर वाला को टच करता है, कभी लिप्स से, कभी गले से, और जो सिंगर होते हैं वो लोग डिफरेंट टाइप से आवाज निकालते हैं कि नहीं? गला से, जीभ फंसा के, या पेट से आवाज नहीं करता है। देखना जब स्ट्रेस देना पड़ेगा तो कहां से जोर लगाते हो? जब हम लिप्स, टंग, टीथ इन सभी बॉडी पार्ट्स के यूज करेंगे क्या करने के लिए? किसी शब्द का उच्चारण करने के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ठीक है। और जब हम किसी भी चीज को कहां से? गला से बोलेंगे। कहां से बोलेंगे? इसको वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जो वोकल कॉर्ड होता है, जहां से हम गला से जो भी आवाज निकलेगा वो हमेशा वोवेल होगा। क्या होगा? बोल के देखो। एप्पल कहां से आवाज अम्ब्रेला। और यूनिवर्सिटी बोलो तो यूनिवर्सिटी कहां से आया? गले से आया कि यहाँ से आया? टंग से। यूनिवर्सिटी में लिप्स, टंग काम किया। अम्ब्रेला कहां से आया? यहाँ से आया। अम्ब्रेला, यहाँ से अम्ब्रेला बोली है। चलो, तो क्या बोला? जब लिप्स, टंग, टीथ और बॉडी काम करेंगे उसको हम कॉन्सोनेंट साउंड या फिर ठीक है।
और इसको हम क्या बोलेंगे जब हम यहाँ गले से बोलेंगे उसको वोकल कॉर्ड या फिर वोकल साउंड कहेंगे, वोकल साउंड। और जितने सारे वोकल साउंड होंगे सबके सब क्या होंगे, वोवेल्स होंगे। क्या होंगे, और यहाँ से जो बोला जाएगा वो होगा कॉन्सोनेंट। जैसे देखो प्रोनाउंसिएशन, जैसे मैं बोला अम्ब्रेला, क्या बोला अम्ब्रेला, साउंड कहाँ से निकला, कहाँ से बोलते हो, गला से आया, तो कौन सा होगा वो अम्ब्रेला। इसके सामने आया तो क्या लगाएंगे, एन, है कि नहीं। जैसे इसी में यू देखो, कॉमनली हम लोग पढ़ते क्या थे पहले कि जहां पर वोवल आएगा आई वी यू दे, ए लगा देना, ए लगा देना, ऐसा होता था कि नहीं। तो जहां वोवल होता है वहां पर ए लगाते हैं। हम ऐसे पढ़ते थे कि नहीं पढ़े हो आप लोग, पढ़े हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये किससे डिपेंड करता है, साउंड पे, ठीक है। अब जैसे मैं यहीं पर लिख देता हूं यूनिवर्सिटी, अब बताओ कहां से बोले यू को, यू हमारा जो लीफ है टंग है काम किया, तो इसके सामने हम आ लगाएंगे कि एन लगाएंगे, आ लगाएंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना, फिर वोवल वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत। इसीलिए आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं हम, उच्चारण के अकॉर्डिंग, साउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। एप्पल कहां से बोले, एप्पल, गला से एप्पल, ए कहां से निकला, यहां से निकला एप्पल, तो एन एप्पल, ठीक है। ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट कहां से आया, बॉल कहां से आया, बॉल, लिप्स काम किया तो लिप्स काम करेगा बॉल, अब बॉल, ठीक है, अब बॉल। तो बस यही चीज याद रखना, जिसमें हमारा क्या काम करेगा, लिप्स, टंग, टीथ है, पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और उसके साथ हम ए लगाएंगे। अब जो हमारे गले से निकलेगा वोकल साउंड, वोकल कॉर्ड, वो क्या होगा, वोवेल्स होगा, और उसके साथ एन लगाएंगे। यूजेस ऑफ ए एंड ए, अब क्या पढ़ेंगे हम, यूजेस ऑफ ए एंड ए और एन का प्रयोग। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है आर्टिकल, ए आर टी, तो अगर हम इसका मीनिंग क्या है, आर्टिकल ए, आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हिच साउंड। आर्टिकल ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड मीन्स बताया अभी, जिसमें जिसके उच्चारण में क्या हमारा टंग, टीथ, लिप्स, बॉडी काम करेगा, वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज और याद रखना है, वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या समझते हैं, ए और एन का मीनिंग क्या होता है, एक, आगे और बहुत सारे मीनिंग बताऊंगा, लेकिन क्या होता है पहले एक। जैसे एग्जांपल क्या बनेगा, दिस इज अ बॉय, बॉय का प्रोनाउंसिएशन कहां से हुआ, बॉय, लिप्स काम किया, लिप्स और टंग, तो अ बॉय, सॉरी सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। आ के बाद जितने सारे नाउन हैं आपको जितना डालना है डाल देना, ठीक है। अ टेबल, अ बॉल, अ कैट, इस टाइप से। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इस शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन which has vocal sound, जिसका साउंड कैसा होगा, वोकल होगा। वोकल मीन्स वावेल, जो हम गले के से निकालते हैं, वो सभी के सभी क्या होते हैं, वोकल साउंड होते हैं।
an umbrella, honest, apple, ink। सब में क्या काम कर रहा है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है? आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। मींस आर्टिकल हमेशा किसके साथ यूज होता है? नाम के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो ये उसी को एक रूल बना रही है कॉन्सेप्ट के रूप में कि जब वो क्या होगा? प्लूरल फॉर्म में होगा, मींस एक से ज्यादा, तो उसके साथ ए या एन हम नहीं लगाएंगे। जैसे अ बॉयज नहीं होगा, अ बॉल्स नहीं होगा, अ कैट्स नहीं होगा। मींस इसके साथ क्या नहीं लगेगा? आर्टिकल ए और एन नहीं लगेगा। द सेम हियर, अगर एप्पल्स होगा तो आर्टिकल एन नहीं लगेगा। अम्ब्रेलास, ऑनियन। ठीक है, क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट? क्या कहता है? अगर प्लूरल काउंटेबल है, मींस एक से ज्यादा है, तो उसके सामने आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे। ये चीज भी याद रखना है। और कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है? आर्टिकल ए और एन इज नॉट यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल मींस इसको हम गिन नहीं सकते, उसके साथ ए और एन नहीं लगाएंगे। जैसे अ वाटर बोलोगे? नहीं बोलूंगा। अ ग्लास ऑफ वाटर बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पर ग्लास है ना? ग्लास को गिन सकते हो। अ बॉटल ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर, तो हम पानी को गिनेंगे, बॉटल को? बॉटल को। लेकिन हम पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं। और पानी कैसा है? अनकाउंटेबल है, इसलिए अ मिल्क नहीं होगा, अ वाटर नहीं होगा। अ सैंड, रेत, एक तो रेत होगा क्या? वो तो हमेशा अनकाउंटेबल रहता है। तो ऐसे जहां पर क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा नाउन, वहां पर आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे। शमशान घाट के मुद्दों लुक फॉरवर्ड। ठीक है, चलो देखो जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर नेम ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन मींस पेशा। पेशा जैसे कि कोई टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, है ना? ये सभी क्या है? प्रोफेशन है। एक प्यून से लेकर जज तक, है ना? सभी के सभी क्या है? प्रोफेशन है। तो देखो, अगर प्रोफेशन क्या होगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्जेक्ट। तो हम 90% द लगाएंगे, और चाहे तो हम क्या लगा सकते हैं? ए और एन भी लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग, द टीचर इज टीचिंग। तो टीचर एक प्रोफेशन है कि नहीं है? टीचर का प्रोफेशन है ना मेरा, तो क्या लगा है यहाँ पर? द, क्योंकि ये टीचर है, क्या का काम कर रहा है? पढ़ाने के। सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं? तो जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या लगाएंगे? द। और जब यहीं पर क्या का काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे देखो, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो टीचर कहाँ गया? ऑब्जेक्ट बन गया कि नहीं? नाउन की तरह एक ऑब्जेक्ट बना यहाँ पर। तो यहाँ पर जब क्या होगा? प्रोफेशन क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। द डॉक्टर इज कमिंग, डॉक्टर क्या कर रहा है? आ रहा है। ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या काम किया? ऑब्जेक्ट का, तो मैंने क्या लगाया? आ। और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो द। ठीक है, इसमें देखो, आई एम द टीचर, आई एम द टीचर। ये भी सेंटेंस सही है। ये भी सेंटेंस क्या है? सही है। इसमें भी मैं कर सकता हूं, जैसे कि अ टीचर इज टीचिंग, अ टीचर इज टीचिंग। सेंटेंस कोई गलत नहीं है। ओए, लुक फॉरवर्ड, क्या बोला? सेंटेंस कोई भी गलत नहीं है, लेकिन हम प्रीफिक्स किसको देंगे? द को। अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो द, ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो अ या एन। ठीक है, और सब्जेक्ट का काम करेगा तो फिर द लगाना है। बस ये कॉन्सेप्ट है।